रतलाम जिले में पहली बार ऑनलाइन डिजिटल जनगणना की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया, जहां 2027 में होने वाली राष्ट्रीय जनगणना की तैयारियों के तहत 3 दिवसीय प्रशिक्षण शुरू कर दिया है। इस प्रशिक्षण में जनगणना से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर डाटा कलेक्शन की प्रक्रिया सिखाई जाएगी। जानकारी के अनुसार यह प्रशिक्षण राष्ट्रीय जनगणना प्रक्रिया को पूर्ण रूप से डिजिटल बनाने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। इस बार की जनगणना में मोबाइल आधारित ऐप के माध्यम से डाटा संकलन किया जाएगा, जिससे प्रक्रिया और अधिक पारदर्शी, तेज और सटीक मानी जा रही है। 2027 की जनगणना के लिए प्री टेस्ट में मध्य प्रदेश के 3 जिलों को शामिल किया, जिसमें रतलाम से रतलाम ग्रामीण, सिवनी की कुरई और ग्वालियर नगर निगम। इनमें से रतलाम ग्रामीण क्षेत्र के 45 गांवों को चुना गया, जहां डिजिटल जनगणना का पायलट प्रोजेक्ट संचालित होगा। जनगणना को विश्व की सबसे बड़ी प्रशासनिक ड्राइव माना जाता है और भारत में यह प्रक्रिया करोड़ों लोगों के आंकड़ों को व्यवस्थित रूप से संकलित करने का आधार है। डिजिटल जनगणना से न सिर्फ डाटा कलेक्शन तेज होगा, बल्कि सटीक आंकड़ों के आधार पर योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन भी सुनिश्चित होगा। काफी विविधताओं से भरा हुआ देश है। इसमें कई धर्म, संप्रदाय, संस्कृति, भाषा, अलग अलग प्रकार के जो है लोग एक साथ निवास करते हैं। तो इस विविधता की जो है जानकारी, हर नागरिक की जानकारी एकत्रित करना गवर्नमेंट के लिए बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि इतने डाइवर्सिफाइड कंट्री में कोई भी योजना बनाने के लिए या किसी भी प्रकार का विकास योजना बनाने के लिए डेटा होना बहुत जरूरी है, और इस डेटा का संकलन जो है इस जनगणना के द्वारा जो है किया जा रहा है। तो आप सभी इसमें अपने आप को सौभाग्यशाली समझें कि आपको एक्चुअल जनगणना के पहले प्री टेस्ट में ये काम करने का मौका जो है मिला है, और इस चीज से आपको भी सीखने मिलेगा और आप कहीं ना कहीं अपने देश की प्रगति में या उसके जो भविष्य में योजनाएं बनने वाली है। मतलब जनगणना का सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है कि जनगणना होती इसलिए, इससे देश का भविष्य डिसाइड होता है अगले 10 वर्षों के लिए कि क्या योजनाएं हमारे लिए जरूरी हैं, किस प्रकार की। और पूरे देश में मीडिया से लेकर के हर सामान्य व्यक्ति तक एक उत्सुकता है कि किस प्रकार से ये डिजिटल जनगणना होगी, यानी क्या होगा जो डिजिटल इसको करेगा, पुरानी जनगणनाओं से क्या भिन्न होने वाला है। और ये जानकारी अभी तक कहीं पर भी उपलब्ध नहीं है। लोग इसको जानने के लिए उत्सुक हैं, लेकिन आप सब वो लोग हैं जो न केवल इस चीज को जानेंगे बल्कि इसके ऊपर काम भी करेंगे। तो ये भी आप देखिए कि आप उन लोगों में से होने जा रहे हैं जिनको इसकी फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिलेगी और वो फर्स्ट हैंड इसको यूज भी करेंगे। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि आप पूरा उत्साह बना करके इस प्रशिक्षण को लीजिए। 3 दिन का आपका प्रशिक्षण रहेगा और तीनों दिन आपकी जो कंटेंट होगी, जो क्लास में जो विषय बताए जाएंगे, वो एक दिन हर दिन से भिन्न होंगे। आप इसको ऐसा मत समझिए कि 3 दिन तक एक ही चीज को बार बार रिपीट कराया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जो हमने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा या जो पिछले सेशन में पढ़ा होगा, उससे आगे की बात अगले सेशन में होगी। तो इसलिए ये आवश्यक है कि आप पूरे सेशंस में उपस्थित रहें, ध्यानपूर्वक सुने और चीजों को समझने का। सारी चीजें इससे सुगम भी हो गई हैं। आप जानते हैं आजकल सारी टेक्नोलॉजी आपकी उंगलियों पर है, फोन पे सब कुछ हो रहा है। जो जनगणना बनाई गई है वो उस तरीके से सुगम करने के लिए ही टेक्नोलॉजी का उपयोग हो रहा है। कई लोग टेक्नोलॉजी से भय हो जाता है कि पता नहीं मैंने रिकॉर्ड कर लिया तो ऐसा क्या, एंट्री गलत हो गई तो क्या। पर मुझे लगता है हाथ में एक कागज और एक पेन लेकर के एक घर पे जाने से ज़्यादा सुगम है कि मेरे को एक बस्ता नहीं ढूंढना पड़ेगा। मैं एक छोटे से अपने एंड्रॉयड फ़ोन में ही सारी जानकारी संकलित कर सकता हूँ, देख सकता हूँ। इसके साथ साथ जो जानकारी हम संकलित करते हैं उसको बैकएंड पे देखने के लिए भी पूरी टीम बैठी होती है, जो समय समय पे बताती रहती है कि आपकी ये जानकारी ठीक है, ये जानकारी को आप ठीक कर सकते हैं या इसको ये सुधार करना है। तो फ्रंट एंड पे जहाँ आप काम कर रहे होते हैं, बैक एंड पे भी एक टीम पूरी बैठ करके आपका सहयोग कर रही होती है, जो इतना सुगम पेपर और रतलाम ज़िले को मध्य प्रदेश में सिवनी और ग्वालियर के साथ जनगणना जो 2027 में होने वाली है उसका पायलट करने के लिए चुना गया है। रतलाम ज़िले में रतलाम ग्रामीण के 45 ग्रामों का इसमें चयन हुआ है। उसी के संदर्भ में आज रतलाम पब्लिक स्कूल में हमारे जितने भी एन्यूमरेटर्स हैं और सुपरवाइज़र्स हैं उनकी ट्रेनिंग हो रही है। इसको ट्रेनिंग देने के लिए बाकायदा हमारे जो है मास्टर ट्रेनर्स भोपाल से और दिल्ली से भी आ रखे हैं। चार्ज ऑफिसर इसमें हमारे तहसीलदार रहने वाले हैं। चूँकि ये प्रथम जनगणना है जिसमें टेक्नोलॉजी का भी उपयोग होने वाला है, तो इसमें बाकायदा पूरा सीरीज़ ऑफ मॉड्यूल्स तैयार करे गए हैं जिसमें हमारे एन्यूमरेटर्स और सुपरवाइज़र्स की ट्रेनिंग होने वाली है। साथ ही साथ में हमने इसमें थोड़ा सा
टेस्ट भी रखा हुआ है ताकि कोई भी व्यक्ति अगर किसी को कहीं पे भी कोई शंका होती है, कहीं कोई दिक्कत आती है तो उसके रेमेडियल भी हम लोग यहाँ पे कर सकें। इसमें एक टेक्निकल टीम भी सतत इसमें काम करती रहेगी और बैक एंड पे जो है लोगों को सपोर्ट करती रहेगी। 3 दिन का ये प्रशिक्षण होने वाला है, जिसके बाद हमारी टीम 10 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक फील्ड पे जाकर ये कार्य करने वाली है। चूँकि ये प्रथम डिजिटल जनगणना है, इससे कार्य सुगम होने की पूरी आशंका है और आने वाली जनगणना के लिए इसको पायलट की तरह इसलिए करा जा रहा है ताकि कोई भी अगर इसमें कोई दिक्कत आ रही हो पहले से ही उसका निराकरण करा जा सके, ताकि जब एक्चुअल कार्य शुरू है तो बहुत ही स्मूथली इसको हम लोग कंडक्ट करा सकें। धन्यवाद। पहली डिजिटल जनगणना आपके कार्यकाल की भी पहले जी। डिजिटल जनगणना है, इस किस रूप में लेते हैं और इससे क्या शिक्षा देना चाहेंगे? मैं ये समझती हूँ कि अगर कोई भी कार्य डिजिटल होता है तो वो कार्य सुगम हो जाता है, उसकी मॉनिटरिंग ज़्यादा आसान हो जाती है। लोगों को बहुत सारे फॉर्मेट्स लेकर के नहीं जाना होता है। आजकल फ़ोन के माध्यम से एक क्लिक पे ही बहुत सारी इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन और उसको स्टोर करना आसान हो गया है। तो व्यक्ति जो कार्य करने के लिए क्षेत्र में जाता भी है तो उसके लिए टेक्नोलॉजी का जो सदुपयोग है ये उसका सबसे जीता जाता उदाहरण रहने वाला है। मेरे लिए भी पहली जनगणना है, इसलिए जब ये ट्रेनिंग हो रही होगी मैं भी इसमें आकर के अटेंड करूँगी। ये काम वृहद है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण कार्य होता है क्योंकि देश के बहुत सारी योजनाएँ जो हैं इस जनगणना के डेटा पर निर्भर करती हैं। तो मुझे लगता है जो मेरे एन्यूमरेटर्स और यहाँ पे सुपरवाइजर्स आए हैं उन्होंने बहुत ही ज़्यादा उत्साह दिखाया है। रतलाम इसको शर्ती बहुत अच्छा करने वाला है।